इन मुनाफिकीन ने शरारत कर दी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना पूछो जो पूछना है, तो इमाम राजी कहते हैं ये पीछे नमाजें पढ़ते थे, ये 313 थे, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे। तो एक दिन कहने लगे जी ये कहते हैं जो मर्जी पूछो तो हम पीछे नमाजें पढ़ते हैं, हमारा इन्हें पता नहीं। जब ये इतराज किया ना हुजूर के इल्म पर, आप समझ लें कि हुजूर के इल्म पर इतराज करना तरीका किसका है, तरीका किसका है हुजूर के इल्म मुबारक पर इतराज करना। कहने लगे पीछे नमाजें पढ़ते इन्हें पता ही नहीं। हुजूर ने फरमाया मेरे इल्म पर इतराज करते हो। 70 बंदे नाम लेकर और वल्दियतें लेकर, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें कन्फर्म हो गया कि वल्दियत असल में है क्या, उन्हें तय हो गया। हुजूर के बेअदब के लिए ये तय करना भी मुश्किल होता है ना, तय हो गया कि वल्दियत है क्या। 70 बंदे नाम लेके हुजूर ने मस्जिद नबी से निकाल दिए। फरमाया या फलां बिन फलां कुम फखरुज फइन्नका मुनाफिक, ओ फलां के बेटे फलां खड़ा हो जा, निकल जा, तू मुनाफिक है। हुजूर ने 70 बंदे निकाल दिए। अब 70 बंदे इकट्ठे गली में निकले तो रश तो पड़ जाता है ना। हजरत उमर फारूक लेट हो गए, जुमे में आ रहे थे, इनको जाते हुए देखा तो उमर फारूक फरमाने लगे जुमा हो गया है। तो एक मुनाफिक कहने लगा था कि नहीं हुजूर ने निकाल दिया। तो अब्दुल्ला बिन अबी सुलोल जो इनका सरबराह था ना, वो कहने लगा चुप कर। हजरत उमर से कहने लगा हाँ जी हो गया है। वो भी कहने लगा था नहीं हुआ, हमें निकाल दिया गया। तो ये सरदार बोला, कहने लगा हो गया हो गया। हजरत उमर कहने लगे चलो जुमा हो गया तो जाके अंदर हुजूर की जियारत ही कर लेता हूँ, लेट तो हो ही गया हूँ। हजरत उमर अंदर चले गए तो पीछे से वो मुनाफिकीन अपने सरदार से कहने लगे कि 2 मिनट में उमर को पता चल जाएगा कि तुमने झूठ बोला है। उमर को जाके पता चल जाए। कहने लगा बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, नबी पाक ने तो मस्जिद से निकाला है ना। तो उमर को पता चल जाता ना मुनाफिक है, तो अबू बकर भी मस्जिद में थे, अली भी मस्जिद में थे, उस्मान भी मस्जिद में थे, बचाने वाला ही कोई नहीं था। उमर ने तलवार लेके तो दुनिया से ही निकाल देना था। तो मैंने जान बचाई है, आप जाएंगे ना अंदर तो हुजूर ठंडा कर देंगे, फरमाएंगे चलो मैंने निकाल जो दिया है। अल्लाह ने काफिरों को ये कहा अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह से डरो, वरना दोज़ख में डाले जाओगे, वो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, और बनाई भी काफिरों के लिए गई है। उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम किसके लिए बनाई गई है? काफिरों और मुनाफिकों के लिए। मुसलमानों के लिए बनाई गई, मुसलमान मर्जी से छलांगे लगाएं तो इनकी मौज है, वरना इनके लिए जहन्नम, इनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक उसको कहते हैं जो जुबान से तो दावे ऊंचे ऊंचे करता है ईमान के, लेकिन उसके दिल में ईमान मौजूद नहीं होता। आप हैरान होंगे, यहीं पे बात को जरा गौर से समझे कि मोमिनों का जिक्र 5 आयात में और कुफार का 3 आयात में, पक्के कुफार का, और मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने अगले ही रुकू में 13 आयात बयान फरमाई। 13। ये खतरनाक गिरोह है मुनाफिकीन का। ये वो छुपी हुई बीमारी है कि जिसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। कुछ बीमारियों को डॉक्टर कहते हैं ना ये खामोश कातिल है, कत्ल कर देती है पर पता नहीं लगने देती। इसी तरह मुनाफिकीन का टोला है। कुरान मजीद कहता है इन मुनाफिकीन के बारे में, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। ऐ महबूब कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं है। तो जब रब कहता है नहीं है, आज किसी को कह दिया जाए ना कि बंदा झूठा कलमा पढ़ता है, उसकी बातें नहीं बताती, तो कहते हो आप एक कलमा गो को बुरा कह रहे हैं। तो यहाँ तो अल्लाह उनके कलमे का भी ऐलान फरमा रहा है और उनके निफाक का भी ऐलान 13 आयात में। और रब फरमाता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। फरमाया वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं मोमिनों को, हालांकि नहीं धोखा देते मगर अपनी ही जानों को, उन्हें शऊर ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयात के अंदर, मक्का मुकरमा में मुनाफिक कोई नहीं था जब तक हुजूर ने हिजरत नहीं की थी। क्यों? इसलिए कि वहां जो कलमा पढ़ता था उसे मार खानी पड़ती थी। तो किसी को क्या मुसीबत पड़ी थी झूठा कलमा पढ़ के मार खाए। मदीने में जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई ना, तो कुछ लोगों ने इस्लामी हुकूमत से फायदा लेने के लिए झूठे मूठे कलमे पढ़ लिए, अंदर कुफर रखते थे, ऊपर से इजहारे इस्लाम करते थे। तो रब फरमाता है कि इनका ये ईमान काबिल कबूल नहीं है।
तो या अल्लाह फिर किसका ईमान काबिल कबूल है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया वाइदा कीला लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास, जब इनसे कहा जाता है ना उस तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग लाए, यानी अबू बकर सिद्दीक की तरह ईमान लाओ, उमर फारूक की तरह ईमान लाओ, उस्मान गनी की तरह, मौला अली की तरह, बिलाल हबशी की तरह। तो क्या जवाब देते हैं? कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या इस तरह ईमान लाए जिस तरह ये बेवकूफ ईमान लाए? अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अल्लाह फरमाता है खबरदार बेशक वही बेवकूफ है, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन उन्हें इसका इल्म नहीं है। वो कहा करते थे कि ये तो बेवकूफ है माज़अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने सारा ही माल दे दिया नबी पाक को, उमर फारूक ने आधा दे दिया, मौला अली ने सारा कुछ हुजूर के नाम कर दिया, उस्मान जो कमाते मेहनत के साथ वो सारा वहां जाके पेश कर देते हैं, तो बेवकूफी है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कलमा पढ़ना चाहिए सीधा सीधा, ये क्या बात हो गई? क्या बंदा मसीतड़ी हो जाए? कारोबार भी तो करना है ना, नमाज रोजा भी, तो बेवकूफी है। अल्लाह जवाब देता है, फरमाया आला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार बेवकूफ तो तुम हो कि मेरे महबूब की शरीयत का, दीन का, रूहानियत का सूरज चमक रहा है और तुमने फैज ही कोई नहीं हासिल किया। तो मेरे भाइयों, सहाबा का ईमान वो ईमान है, अहले बैत नबुव्वत का वो ईमान है कि अल्लाह को ईमान भी वो वाला पसंद है जो हुजूर के गुलामों जैसा ईमान हो।